नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हिंदुस्तान से भी साहब ने पूछा है और पाकिस्तान से भी पूछा है कि अभी मदरसा शुरू हुआ है तो निसाब तालीम जो दर्स निज़ामी का निसाब तालीम है उसमें क्या करना चाहिए, ये उन्होंने पूछा है। जवाबन अर्ज़ है कि मैं मुहतमिम भी नहीं हूँ और माहिर मुदर्रिस भी नहीं हूँ, इसलिए ये सवाल तो मुहतमिम से पूछें या माहिर मुदर्रिस से पूछें। अलबत्ता मेरे एक साथी दोस्त हैं और आलिम हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है वो 4 बातें मैं वो अर्ज कर देता हूँ, अगर पसंद हो तो उस पर अमल कर लें। पहली बात यह है कि मंतिक और फ़लसफ़े की किताबें को मुकम्मल हटा देना चाहिए। एक ज़माना था जबकि लोग मंतिक और फ़लसफ़े की किताबें पढ़ते थे, अल्लामा बनते थे। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। अब तो लोग सोशल मीडिया पर आ गए, मोबाइल फ़ोन पर आ गए, यूट्यूब पर आ गए, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। इसलिए मंतिक और फ़लसफ़े की किताबें जितनी भी है, शरह तहज़ीब है, कुतुबी है, इस किस्म की किताबें हैं, वो निसाब में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात वो फरमाते हैं कि नहव है, सर्फ है, बलागत है, उसूल फ़िक़्ह है, अक़ाइद है, ये ज़रूरत के फ़न की चीज़ है, पढ़ाना चाहिए इसको। लेकिन इसमें जो मुश्किल तरीन इबारतें हैं, ऐसी किताब जो इंतहाई मुश्किल है, तलबा समझते ही नहीं, ऐसे रटते रहते हैं, उन किताबों को हटा करके आसान किताब लानी चाहिए जो आसानी से समझ में आ जाए, नहव में भी, सर्फ में भी। मसलन उसूल फ़िक़्ह में जो किताब है वो हकीकत मजाज नफ़ी नहीं से शुरू होती है। वो फरमाते हैं कि नहीं, उसूल फ़िक़्ह हकीकत मजाज नफ़ी नहीं, ये तो मंतिक है। ऐसी किताब लाएं जो आयत और हदीस से उसूल मुस्तंबत किया गया हो, आयत से, हदीस से, जिससे दसियों मसले मुतफर्रे होते हों, ऐसे उसूल फ़िक़्ह हमें पढ़ाएं आयत और हदीस से। चे जाए कि हकीकत मजाज नफ़ी नहीं, इस चीज़ें को हो, वो ये फरमा रहे हैं। अक़ायद में शरह अक़ायद है, शरह अक़ायद में मंतिक फ़ासिल फ़लसफ़ा है। ऐसे अक़ायद पढ़ाएं जो हर अक़ीदे के लिए आयत और हदीस मौजूद हो, क्योंकि इस वक्त लोगों का अक़ीदा ख़राब हो रहा है, लोग परेशान हाल हैं, अक़ीदे पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ऐसे अक़ीदे की किताब आप हमें पढ़ाएं। तो अक़ीदे की किताब में आसानी करें, उसूल फ़िक़्ह की किताब आसान करें। बलागत में भी ये हाल, हकीकत मजाज नफ़ी नहीं, जो मंतिकी अल्फाज हैं वहीं से शुरू होता है। उसके बजाय जो बलागत के असली ज़रूरत की चीज़ है, जिससे कि तफसीर और हदीस की बलागत हमें मालूम हो, वो पढ़ाएं। और नहव और सर्फ में भी इस तरह आसान किताब पढ़ाएं। तो ये दूसरी उनकी तजवीज़ है कि अक़ायद में वो चीज़ें लाएं। इसमें समरतुल अक़ायद बहुत अच्छी किताब है, वो पढ़ाएं, या कोई और अक़ीदे की अच्छी किताब है वो पढ़ाएं, जिसमें आयत और हदीस के साथ अक़ीदा मुस्तंबत हो। ये 2 तजवीज़ उनकी है। तीसरी तजवीज़ उनकी यह है कि इस वक्त दुनिया में अंग्रेज़ी आम है। आपको मोबाइल फ़ोन पर भी अंग्रेज़ी लिखना होगा, कहीं फॉर्म भरे तो अंग्रेज़ी में लिखना पड़ेगा। तो अंग्रेज़ी और हिंदुस्तान में हिंदी और हिसाब और जनरल साइंस ज़रूर दाखिल करें। जनरल साइंस में वो साइंस जिसकी आज बहुत ज़रूरत पड़ती है, हर वक्त बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है वो। और अंग्रेज़ी आपको इतनी आ जाए कि फॉर्म भर सकें, आसानी से कोई बात समझ सकें आप। तो फरमाते हैं कि तीसरी बात ये फरमाते हैं कि अंग्रेज़ी है, हिंदी है, हिसाब है, जनरल साइंस है, तलबा को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। अगर ये नहीं पढ़ाएंगे तो बाहर की दुनिया में जाकर हमारे तलबा परेशान होते हैं। और चौथी बात वो फरमा रहे हैं कि हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा एक अजीब है, वो ऐसी हमारी तरबियत करते हैं कि दीन पर मर मिटने की तमन्ना होती है, एक एक सुन्नत को ज़िंदा करने की तमन्ना होती है, दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पैजामा के पहनने की तक तमन्ना होती है, नमाज की पाबंदी की तमन्ना होती है, हर सुन्नत पर मर मिटने की तमन्ना हमारे बुज़ुर्गों का है। इसको पूरा बरकरार रखना है, इसमें तब्दीली नहीं चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों ने रिया नमूद नहीं किया, इखलास के साथ, सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार और तलबा को पहले खिलाया, अपने बाद में खाया, मुख्तसर से। तो इसको बरकरार रखा, बल्कि इसमें इजाफा फरमाया। तो 4 बातें वो फरमाते हैं। मंतिक और फ़लसफ़े किताबों को हटा दें, नहव, सर्फ, बलागत, उसूल फ़िक़्ह और अक़ायद की किताब आसान लाएं और असली चीज़ लाएं, आयत हदीस उसमें लाएं।
اور انگریزی ہندی حساب جنرل سائنس داخل کرا، تیسری بات۔ اور چوتھی بات کہ بزرگوں کا جو ترتیب ہمارے بزرگوں کی ہے، جس سے ہمیں جذبہ پیدا ہوتا ہے مر مٹنے کا، تو وہ برقرار رکھیں اور اس پر پوری کریں۔ ہم بزرگوں کا شکر گزار ہیں، اس میں تبدیلی نہیں چاہیے۔ یہ 4 باتیں وہ عرض کر رہے ہیں، اور مجھے بھی تھوڑا اس پر اتفاق ہے، تو میں یہی بات عرض کر رہا ہوں۔ باقی میں ماہر فلک کا نہیں ہوں اس فلم میں، اس لیے کسی اور سے پوچھ کے یہ کام کریں۔ میں سمیر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت تبدیلی کرنے کی تو ضرورت نہیں، لیکن یہ چند باتیں ہیں۔ السلام علیکم۔